पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। प्रदेश भर में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसे लेकर बालाघाट में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई। जिले में किराना की दुकानें खुल जाएगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। पहले चरण में 15 जून तक अनलॉक के बीच व्यावसायिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। इसके परिणामों को देखने के बाद आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। अनलॉक के दौरान समाज के हर वर्ग को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देने की अपील भी की गई है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में मुख्य रूप से सांसद ढाल सिंह बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक हिना कावरे, गौरी शंकर बिसेन एवं प्रशासनिक अधिकारी व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 1 जून से प्रारंभ हो रहे अनलॉक के दौरान पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। अनलॉक में कृषि संबंधी कार्यों को भी पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 371 पर आ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जनता कर्फ्यू हटाकर अनलॉक किया जाएगा। इस अवधि में शाम 7 बजे तक बाजार एवं दुकान खुले रहेंगे। व्यापारी भी शाम होते ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू जिले में जारी रहेगा। थोक सब्जी विक्रेताओं के साथ ही छोटे दुकानदारों को भी दुकानें लगाने की अनुमति होगी। शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। जिले में यात्री वाहन के परिवहन की अनुमति रहेगी। 15 जून से पहले अनलॉक के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसके उपरांत आगे और निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में सभी लोगों की उपस्थिति में, चूँकि 1 तारीख से सामान्य जीवन हमको प्रारंभ करना है, तो कैसे हम अपने जिले को सुरक्षित रख सके, उन सभी भावों को लेकर सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे धार्मिक प्रमुख, उन सब की उपस्थिति में हमने सबका सुझाव लिया है। और वो सुझाव जो हमारे इस जिला क्राइसिस कमेटी का अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में हम यहाँ पर तय करेंगे। और जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल के तहत हमें काम करना है, वो प्रस्ताव हमने लिया है, वो मध्य प्रदेश सरकार को हम भेजेंगे। चूँकि ये तय हुआ है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हमारे व्यापारी बंधु अपनी अपनी दुकान को खोलेंगे। और ये भी तय किए हैं कि दुकान जब खोलेंगे तो हमारे जो व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं, क्योंकि संक्रमण का मामला है, हम संक्रमण को कैसे कंट्रोल कर सके, उन भाव को लेकर हमने ये भी आग्रह किया। और हमारे व्यापारी बंधु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए होंगे तो इन 2-3 दिन में वैक्सीन लगा लेंगे। और सभी हमारे छोटे जो दुकान हैं उन लोगों को भी हम खोलने की अनुमति देंगे। लेकिन सारा चीज़ हमारे को प्रोटोकॉल के तहत करना है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है। जहाँ पर भी हमारे व्यापारी बंधु हो या हमारे अपने लोगों को ध्यान में आता है कि कोई सर्दी खांसी है, तो उसको तत्काल हम किट और तत्काल हम स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे सारी चीज़ को हमने यहाँ पर तय किया और उसके तहत हम 1 तारीख को अपने बालाघाट ज़िले को अनलॉक 1 से लेकर 15 तक के है। हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हम पूरी छूट देंगे, पूरी ढील देंगे। हमारे सारे निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। सारा चीज़ हमारे प्रोटोकॉल के दायरा में रहेगा और हम सब लोग एक मतेन ये सब लोगों ने निर्णय लिया।
बैहर क्षेत्र के रुघवा टोला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित होने जा रहे मार्ग को लेकर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जता दी, जिससे यहां पर सड़क निर्माण कार्य बाधित होने की सूचना पर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निपटारा किया। उन्होंने मलाजखंड के वार्ड नंबर 13 में आपत्ति दर्ज कराने वाले ग्रामीणों को समझाइश दी कि वे सड़क निर्माण में बाधा बन रहे स्वामित्व की जमीन को लेकर विवाद न करे, सड़क का निर्माण कार्य होने दे। जिस पर कुछ लोग तो मान गए, लेकिन एक व्यक्ति अपनी जमीन होने के कारण नाराज दिखाई दिया। इस पर विधायक ने कहा कि जहां पर विवाद की स्थिति है वहां पर काम रोक दे और आगे से काम शुरू करे। सड़क बनना बेहद जरूरी है, थोड़ी सी जमीन के लिए पूरा काम नहीं रोका जा सकता है। इस तरह विधायक के निर्णय के बाद यहां पर काम शुरू हो पाया है। जैसे बात हो गई है, जैसे घर एक रहा है उसके बाद लोग अलग बात जिसमें से नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ है जैसे ये स्लोप आया है, जैसे अब ये भी लगा हुआ है, इससे स्लोप आया है। 1 महीने पहले मतलब गांव वाले से को मतलब मालूम था तो करा लेते सर, है ना, तो हम प्रस्ताव दे देते और सब कुछ सलाह हो जाती है। गाड़ी चढ़ने उतारने के लिए वो करवा देते हैं, नहीं करवा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा तो यहाँ तक ही कर ज्यादा होगा, ऐसे साइड में होगा तो वो नहीं दिक्कत आ क्या रही है। ये मतलब पूरी रोड बनना चाहिए है, तो उसका ऑप्शन पूरी रोड बनना चाहिए, रोड बार-बार नहीं आती, ठीक है ना, रोड बार-बार आती है। ज्यादा स्लोप है कुछ नहीं, हम पूरी रोड बनना चाहिए, आगे तक कर देंगे तो जो चढ़ने उतरने में एकदम 28 मई को 67 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अच्छी बात यह है कि अब रोजाना रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है और रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 28 मई 2021 तक कुल 8,973 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 8,540 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 28 मई तक 62 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 371 मरीजों में से 312 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 6 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है, जबकि 45 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 8 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली के अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मायल भरवेली के मैनेजर खेड़ेकर, उप महाप्रबंधक भट्टाचार्य सहित अन्य चिकित्सीय स्टाफ मौजूद रहे। सांसद बिसेन ने निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल को विस्तारित करने का सुझाव दिया और बेड की संख्या बढ़ाने की बात रखी, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मायल में काम कर रहे स्टाफ कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वैक्सीन लगाने की बात कही ताकि कोरोना से बचाव हो सके। आजकल आपने मोबाइल पर एक कॉलर ट्यून सुनी होगी, जिसमें मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और साथ साथ में कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, यानी कि कोविड वैक्सीन का टीका लगाना बेहद ज़रूरी है। यह हमें ज़रूर सुनाई देता है। लेकिन बालाघाट ज़िले के आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन के चलते यहाँ के आदिवासी परिवारों में किस तरह का जीवन के लिए संघर्ष चल रहा है, यही सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं बिरसा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मछुरदा में, जहां पर आज हम इस खास रिपोर्ट में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहां के आदिवासी कोरोना संक्रमण के बीच और लॉकडाउन के बीच किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं और साथ में वैक्सीनेशन को लेकर इनमें क्या कुछ स्थिति बनी है। तो आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले के ग्रामीण इलाकों में आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहते हैं आदिवासी समाज के लोग और किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर इन गाँव के लोगों में स्थिति बनी हुई है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं बैहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मछुरदा में, जहां पर आदिवासी बैगा बाहुल्य लोग निवास करते हैं। यहां पर इस वक्त हम मौजूद है सरपंच के घर पर। टीका लगा रहे क्या नहीं लोग?
टीका नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? सब डर गया ना, जहाँ तहाँ मान के चलो मर रहे हैं टीका में का। अच्छा, कितने लोग मरे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 2 खत्म हो गया। कौन कौन से गांव में? एक मातला, एक गठिया। अच्छा, टीका लगाने के बाद में मरे? मरे हो। तो आपके गांव में मछुरदा में 2 हाँ नहीं मरे हैं। यहाँ नहीं मरे हैं? फिर सोई 8-15 दिन में। अच्छा, आपने लगाया हो टीका? नहीं लगाया हूँ मैं। आप सरपंच हो? हाँ, नहीं लगाया। आपने लोगों को जागरूक नहीं किया टीका लगाना जरूरी है? मैंने नहीं लगाया। फिर कोरोना से कैसे बचेंगे लोग? राम राखी तो लेजी कौन और राम उठी तो रोकी कौन। कोरोना महामारी से देश भर में हलाकान मचा हुआ है। लोग सर्दी, खांसी और बुखार पीड़ित होने पर अस्पताल की दौड़ लगा रहे हैं। बालाघाट जिले में भी हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो कई दिनों तक जिनका अस्पताल में उपचार चला। इस बीच कोविड से कई लोगों की मौतें भी हो गई। इसके बावजूद बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं बैहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मछुरदा पंचायत के कोमो गांव में, जहां एक आदिवासी परिवार के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? बैसाखू सिंह ध्रुवे। ध्रुवे जी, ये बताएंगे आपने टीका लगवाया है? हाँ साहब। कब लगवाए थे? अब वो खैर होते हमला अप्पड़ आदमी अंते कौन तारीख कौन दिन के 20 दिन पहले? 15 दिन के पहले से लगवाए हैं निशान। अच्छा, ज्यादा हो गए, 15-20 दिन ज्यादा हो गए, 1 महीना हो गए। तो कैसा लग रहा है टीका लगवाने के बाद आपको? टीका लगवाने के बाद ऐसे उन कहीं न एक दिन बुखार आ गया कहीं, लेकिन मेरे को बुखार नहीं आएगा। लेकिन बाद में 2-4 रोज के रोज जो बुखार आया ते हद से ज्यादा, कोई हौस नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, हौस नहीं। हम लंबा परिवार वाले, जो कुछ डॉक्टर में खर्चा आई सब बहुत लंबा परिवार। एक आदमी तो हम ऐसे चाय पानी खाना पीना बने में हमारे दिन जाए, तो हम गरीब आदमी बहुत खर्चा में पड़े। कतेक जन लगाए हो तुम्हारे घर में टीका? हम 2 जन लगाए हैं। दोनों जन? हाँ। अच्छा, तो ये टीका लगाए के बाद बीमार हो गए रहे? बहुत बीमार, बहुत भयंकर बीमार, ऐसे हौस नहीं रहा। इलाज कहाँ हुई से तुम्हारे? फिर इलाज तो वो इसने नहीं, यहाँ मछुरदा में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ खुलेरी से कताला? नहीं। अच्छा, कहाँ गए रहे हो फिर? वह जिन है आवा तिन है, इसने झोला छापन ला देवान दादा। हम बड़े अस्पताल खला हमला जाके मोकन कोरोना में कहाँ जान देती, जाने नहीं जान दे। हाँ, ऐसे हमार प्राण बचाए बस झोला छाप डॉक्टर आए ते उन्हीं ना कैसनो मैसनो देवा दू के बचे हैं। बाहर तो जाने नहीं दे। अच्छा, बाहर नहीं जानते? नहीं जानते। बाहर जाते तो वो बाहर के बड़े डॉक्टर मन मोला टीका लगी से कहती तो वो गोली फेंक के देती थी, लेकिन हाथ नहीं लगा है। ऐसे? हाँ। अब दूसरा टीका लगावे का नहीं? नहीं लगवाऊं मैं। काबर का? अभी अरे तो लगा थे ना। बड़ा मुश्किल में बचे। चेहरा कैसे हो गए से देखो तो भला, बड़ा डाउन हो गया चेहरा साले। आज ले हमार हाथ गोड़ नहीं चला, काम बूता नहीं कर सकन, खाना नहीं खा सकन। अच्छा, काम धंधा चालू है गाँव खेती के? अब कौन खेती कर ही? मोर ये दे तो नाती है, बड़े नाती, तो एक किया खेती करेगा। ऐसे रोजी मजदूरी वाले आदमी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है जी? नीरसिया। अच्छा, नीरसिया भाई, तुम लगा रहे हो टीका तुम भी? हाँ। तुमला भी बुखार आए से? हाँ। अच्छा, अभी कैसे लगाते हैं? अभी घला बने नहीं लगा, फिर अब कैसे करबे, अब कमाइए नहीं था बस ने। तब दूसरा टीका लगावे का नहीं था? हाँ, नहीं लगवा, लटपट बच्चे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर टीका लगाने के बाद जो हम कह रहे हैं कि कहीं पर अफवाहें चल रही है, कहीं पर भ्रम की स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग टीका लगाने के बाद बीमार हो रहे हैं और बीमार होने के बाद उनमें डर भर जा रहा है। यही वजह है कि आदिवासी क्षेत्रों में कई परिवार ऐसे हैं जो टीका लगवाने के बाद बीमार होने पर दूसरा टीका लगाने से कतरा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जानने के लिए हम बिरसा क्षेत्र के मछुरदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों के दौरे पर इस समय लगातार मौजूद है और इसी बीच यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है ग्राम मछुरदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, यानी कि आरोग्यम केंद्र की। इस उप स्वास्थ्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई सालों से ये उप स्वास्थ्य का ताला नहीं खुला है, जिसकी वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में जो धूल का गुबार है वो भरा पड़ा है, वही दरवाजे टूट गए हैं और लाग जो है वो जंग लगने लगा है।
वर्ष 2018-19 में शासन के द्वारा इस उप स्वास्थ्य केंद्र को निर्माण कराया गया था, लेकिन कोविड संक्रमण काल के बीच भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग नहीं होना कहीं न कहीं यह महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देने जैसा प्रतीत हो रहा है। संतु ये बताएंगे, आपके गांव में, आपके घर के नज़दीक में उप स्वास्थ्य केंद्र, इसका ताला कभी खुला है? नहीं। फिर आप लोग अगर बीमार हो जाते हो तो कहाँ जाते हो? कचनारी जाते हैं, साले टेकरी जाते हैं। कचनारी जाते हैं, वहाँ पे कौन करते इलाज? वहाँ के हॉस्पिटल में जाता है ना। अच्छा, वहाँ का हॉस्पिटल खुलता है। हाँ, यहाँ कोई आते हैं क्या नहीं? डॉक्टर कोई नहीं आता है यहाँ। कितने साल से बना है ये 2 साल हो गए। आज तक कोई नहीं आया? हाँ। अच्छा, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो गांव में टीकाकरण हो रहा होगा, गए थे गांव के लोग? आपके यहाँ बुजुर्ग लोग गए थे, 60 साल वाले, 45 साल वाले? नहीं। क्यों नहीं गए? अब बाकी लोग गए हैं ना उधर का। नहीं, आपके यहाँ दाई हुई, महतारी हुई कोई? हाँ, वो तो 60 साल हुए नहीं है अभी, कहाँ जाएंगे? 45 तो हो गई। 45 वाले को तो टीका लगे है ना? लगा है क्या तुम्हें महतारी? नहीं लगा है। काबर? नहीं। काबर नहीं लगा है? नहीं तो पता नहीं क्या नहीं लगवा। नहीं, पर चर्चा का चालू है गाँव में, बता ना। नहीं जाना मैं है। हाँ, नहीं जाना। लगावे का नहीं टीका? 18 साल वाले मतलब लगी तो नहीं लगवा में। काबर का? मतलब दुख हो गए हमें तो बुखारे से नहीं रखा है, काबर लगवा? ठीक है जी। नहीं, पर टीका कोरोना वाले ने टीका लगाना जरूरी है कहते ना गाँव में। कोरोना से नहीं आया तो नहीं लगवा बे। हाँ। इस वक्त हम मछुरदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले पंडरी गरोड़ी गांव में मौजूद है। 12 घरों की यह बस्ती है और यहां पे बैगा आदिवासी निवास करते हैं। हमारे बीच बैगा आदिवासी समुदाय के मुखिया मौजूद है। क्या नाम है आपका? रूप सिंह है जी। भगवान रूप सिंह है जी। रूप सिंह जी। रूप सिंह, ये बताओ, आपने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाए हो? नहीं सर। क्यों नहीं लगवाए हो? नहीं साहब का आप लगा नहीं, भले कोई मर्जा नहीं लगा, नहीं लगा नहीं सर। भले सब काबर नहीं लगाए हो? नहीं साहब नहीं। अच्छा, कतेक जन मरे है तुम्हारे गाँव में? हमारे गांव में साहब बहुत से वैसे टीका लगाना बहुत खराब हो गया ना, खतरनाक हो गया साहब। उसीलिए से आप तो बरम को नांगर दे जा, बैल दे जा, डोली डंकर दे जा, काम करे जा, देखते ही है आप लोग जहाँ तहाँ देखते हैं साहब, उसीलिए बंद कर दे साहब। बड़े सरकार ना बोलते कि टीका किसी ने अपना दे पैसा, मतलब 4-10 रुपये डालते हैं पैसा ना, तो मतलब बंद करते हैं साहब, इसीलिए बंद कर दे मतलब। अच्छा, ये बताओ, राशन पानी मिले हैं गांव में? नहीं साहब, जैसे सरकार अपन पालते हैं, पोसते हैं उसको, हमारे बाबा ज्यादा मान के चलो। राशन पानी मिले हैं सरकार की तरफ ले फ्री में? नहीं मिले है। नहीं मिले हैं? पैसा में मिली से। पैसा में मिली से, फ्री में नहीं मिले? 3 महीना के आगू के देवाले दई से, आखिर 5 के देवाले पैसा में दई से। ऐसे का? हाँ। तो फिर गरीब आदमी कैसे मतलब 1 महीना के दई से करते का है। अच्छा, और कोरोना के टीका लगाए हो? हाँ। लगाए हो तुम? हाँ। अच्छा, बुखार धरे रही से? धरे रहा। तो फिर अब दूसरा टीका लगाबे? नहीं लगवान। काबर का? वैसने काबर तो कैसे मतावा चढ़ा लेता है? मतावा चढ़ा लेता है। लेना बता ना, इति आओ ना, कैसे काबर नहीं लगाओ दूसरा टीका बता। सब मरते टीका लगवान हर तो। कतेक जन मरे है? बहुत जन मरी ने। कौन गाँव के? एक जन धर्मशाला। हाँ। और फिर माकला के। ऐसे का? हाँ। एक जन फिर मछुरदा के। तो तुम पहला टीका लगाए हो? हाँ। दूसरा टीका नहीं लगाओ? हाँ, नहीं लगवाना। नहीं लगा। तो इस गांव में कुल आबादी कितने लोगों की है? कुल 570 लोग। और कोरोना का यहाँ पे टीकाकरण करवाया गया इस गांव में? जी। कितने लोगों ने करवाया? 20 लोग। तो 570 जनसंख्या वाले गांव में केवल 20 लोगों ने टीका लगवाया है जी। बाकी लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं टीका लगवाना? अब पता नहीं, सब डर गए हैं, झिझक गए हैं कि किस बात का डर? सब बने मर रहे हैं करके। अच्छा। सोच रहे हैं। तो उन लोगों के दिल से ये डर निकालने के लिए आप लोगों के द्वारा या शासन के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोगों को कुछ मतलब निर्देश मिले हैं शासन की ओर से, किस तरह से मतलब लोगों को समझाना है टीका लगवाने के लिए? जी, अब सबको समझाते हैं कि लगवाओ, कुछ नहीं होता, हम भी लगवाए हैं करके। सब लोग को बताते हैं कि उसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे करके। फिर मानते हैं लोग? हाँ जी, लगवाए हैं 20 लोग। तो उसके बाद अभी कोई लग रहा है उत्साह लोगों में टीका लगवाने के लिए? अभी नहीं लग रहे हैं जी।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के द्वारा जो भ्रम और अफवाहें फैली है उससे निपटने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद बालाघाट जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में कई आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो कोरोना महामारी के बीच लगवाए जा रहे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके से बेखबर है। इन आदिवासियों का साफ तौर पर कहना है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है और तो और कई लोगों को बीमार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेवजह का खर्च उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से कई आदिवासी परिवार जो है कोविड वैक्सीन का टीका लगाने से कतरा रहे हैं। हमने बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और बिरसा विकासखंड क्षेत्र के मछुरदा ग्राम पंचायत के लगभग 4 से 5 गाँव का दौरा किया। इस दौरान यहाँ के आदिवासियों का जो सूरत हाल है वो काफ़ी निचले स्तर का देखने मिला है।